जय हिंद। ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ पे पिछला क्लास खत्म होता है, उसके अगला टॉपिक। यानी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था पूंजी पर ब्याज और अच्छे तरीके से जाना था कि पूंजी पर ब्याज का गणना किस पूंजी पर किया जाता है, उसके लिए कौन से सूत्र लगते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने पूंजी पर ब्याज पे एक क्वेश्चन भी लगाया था, एग्जाम्पल भी देखा था कि कैसे कैसे पूंजी पर ब्याज को निकाला जाता है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग पूंजी पर ब्याज के बाद वाला टॉपिक यानी आहरण पर ब्याज को अच्छे तरीके से जानने वाले हैं कि आहरण पर ब्याज क्या होता है, उसे कैसे लगाया जाता है, उसके गणना करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं और साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल आज हम लोग देखेंगे और सभी विधियों को उस न्यूमेरिकल के जरिए समझेंगे भी कि किस तरह से उसको जो है निकाला जाता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को फटाफट जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लेंगे। और इसके साथ साथ आप अगर नए हैं तो हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहेगा, प्रत्येक वीडियो लाइन बाय लाइन मिलता रहेगा ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो और लाइन से आप सारे के सारे क्लासेस करते हुए अपने क्लास 12 के सिलेबस को पूरा अच्छे तरीके से सीख लें, समझ लें। और इसके साथ साथ क्योंकि ये अकाउंट्स की क्लास है तो आपको न्यूमेरिकल्स भी लगाने होंगे, आपको कुछ होमवर्क भी दिया जाएगा और आज की क्लास के बाद आपको होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो गए। ठीक है, कल भी पूंजी पर ब्याज बताया तो लेकिन आज आहरण पर ब्याज बताएं तो अब आपको न्यूमेरिकल्स मिलने स्टार्ट होंगे। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर ले, जहां पर आपको होमवर्क मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। हम लोग का आज का टॉपिक क्या है? आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज क्या होता है? जैसे पूंजी पर ब्याज होता है आपके लिए फर्म का नजर से एक व्यय। क्यों? क्योंकि पूंजी फर्म के लिए क्या होता है? एक प्रकार का लोन होता है जो उसके सदस्यों यानी साझेदारों द्वारा उसे दिया जाता है। सेम इसी तरह आहरण क्या होता है? उल्टा, व्यय की जगह आय हो जाएगा आहरण पर ब्याज। ठीक है, आहरण पर ब्याज क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आहरण एक प्रकार से फर्म द्वारा साझेदारों को दिया गया ऋण है और साझेदार ब्याज जो है फर्म को देते हैं। ठीक है, इसी चीज को यहां पर हमने समझाया भी है। देखिए क्या लिखा है आहरण पर ब्याज। सबसे पहले इसकी थ्योरी बताएगा कि होता क्या है। तो बोला गया है साझेदारों द्वारा अपने निजी प्रयोगों के लिए फर्म से जब कोई धनराशि या माल निकाला जाता है तो उसे आहरण कहते हैं। तो जो बच्चे क्लास 11 में नहीं पढ़े होंगे, जिन्हें आहरण नहीं पता होगा, यहाँ पर उसका डेफिनेशन भी है। ठीक है, जब फर्म के सदस्यों द्वारा या फिर किसी भी व्यवसाय के मालिक द्वारा जो व्यवसाय से माल या फिर नगद निकाला जाता है किस लिए? निजी प्रयोग के लिए, तो उसे ही क्या कहते हैं? आहरण कहते हैं। ठीक बात, आगे बता रहे हैं आहरण फर्म द्वारा साझेदार को दिया गया एक प्रकार से ऋण है। आहरण क्या है? फर्म जो है वो साझेदार को एक प्रकार से ऋण दे रहा है। ठीक है, अतः आहरण पर ब्याज, ठीक है, अतः आहरण पर ब्याज साझेदारों द्वारा फर्म को मिलने वाला एक आय है। अतः आहरण पर ब्याज क्या है? साझेदार फर्म को दे रहे हैं, तो साझेदारों द्वारा फर्म को मिलने वाला एक प्रकार से क्या? आय है। तो ये बात याद रखिएगा क्योंकि एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है आहरण पर ब्याज क्या है? व्यय है, आय है, लाभ है, हानि है। तो क्या है? आय है। ठीक है, इसलिए इसे लाभ हानि नियोजन खाता के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता का फॉर्मेट याद कीजिए, वहां पर हमने बताया था कहां पर लिखा जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्रेडिट में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, इसकी गणना के बारे में हम लोग को मेन सीखना है। तो लिखा है कि इसकी गणना निम्न विधियों से की जाती है। तो सबसे पहली विधि आहरण पे ब्याज कैसे निकाला जाता है? सबसे पहला हमारा आहरण पे ब्याज निकालने की जो विधि है उसे हम लोग साधारण विधि या सिंपल मेथड कहते हैं। सिंपल मेथड नाम है, एकदम सिंपल। जैसे पूंजी पर ब्याज का फॉर्मूला दिखा था एकदम सेम वैसे ही यहाँ पे भी होना है। कैसे निकला है? तो देखिए बताया गया इस विधि में प्रत्येक आहरण की राशि पर आहरण की तिथि से खाता बंद होने की अवधि तक का ब्याज निर्धारित प्रतिशत पर निकाला जाता है। यानी क्या कहने का सेंस है कि जो भी आहरण किया जाएगा प्रत्येक आहरण पर क्या किया जाएगा? आहरण की तिथि यानी जिस समय आहरण किया जा रहा है और खाता बंद होने की तिथि यानी जिस समय ब्याज लगाया जाएगा, जिस डेट पर ब्याज लगाया जाएगा उस समय तक का आपको क्या निकालना है? अवधि निकालना है। और उस अवधि पर निर्धारित जो प्रतिशत दिया रहता है, कहां पर? साझेदारी संलेख में। साझेदारी संलेख में प्रतिशत दिया रहता है। ठीक है, अब आपसे हम आज भी क्वेश्चन पूछते हैं, सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि यदि साझेदारी संलेख में आहरण पे ब्याज का प्रतिशत नहीं दिया रहता है तो कितने प्रतिशत के दर पर आहरण पे ब्याज लगता है? ठीक है, तो ये फटाफट आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। सबका कमेंट देखेंगे, अगर आपका आंसर गलत होगा तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा सही आंसर। ठीक बात, क्लियर है? ये बात हो गया। तो निर्धारित प्रतिशत पे निकाला जाता है। कहां पर प्रतिशत होता है? साझेदारी संलेख में दिया हुआ रहता है। तत्पश्चात सभी ब्याज का योग करके कुल आहरण पर ब्याज ज्ञात कर लिया जाता है और उसके बाद जो भी ब्याज आए हैं, जितने बार भी आहरण हुआ है, सब पे अलग अलग ब्याज निकला और सभी ब्याज को इकट्ठा करते हुए जोड़ते हुए कुल आहरण पर ब्याज हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है इसके लिए? कैसे आहरण पर ब्याज निकलता है? तो इसके लिए जो सूत्र है आहरण पर ब्याज बराबर आहरण की राशि गुणे दर बटे में 100। ठीक है, दर के साथ क्या होगा? 100 होगा। तो ये ऐसे हो गया। हम इसको इस तरह से लिख देंगे तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। आहरण पर ब्याज बराबर आहरण, ठीक है, जो भी जितने रुपए का भी आहरण किया जा रहा है, और गुणे में क्या होगा? दर। दर यानी जो भी प्रतिशत होगा, जो भी आहरण पे ब्याज का प्रतिशत होगा, और दर के बटे में हमेशा 100 होता है। ठीक बात, ये बात क्लियर हो गया। और फिर गुणे क्या है? फिर गुणे में अवधि। अब अवधि दो तरीके से होता है, या तो माह में हो सकता है या तो दिन में हो सकता है ना, सप्ताह में भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से माह या दिन में अवधि निकाला जाता है। माह यानी महीना में और दिन यानी क्या है? जो भी डेट, जो भी दिन होगा उसके हिसाब से। तो पहला
पहला आपका जो है अगर माह में अवधि होगा, मान लीजिए यदि माह में अवधि होगा, जैसे 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना, जितना भी महीना आपका आ रहा है टोटल ब्याज मतलब आहरण निकालने और ब्याज की तिथि तक का समय, ठीक है, वो जितना भी आ रहा है। अगर माह में अवधि आया तो माह कितना होता है एक साल में? 12 होता है, तो माह बटे में 12 आ जाएगा। ठीक बात, ये बात क्लियर है? माह बटे में क्या आ जाएगा? 12। ठीक बात, गुणे जैसे यहाँ पे गुणे 100 था, उसके बाद गुणे में 12 हो गया। ठीक, और यदि अगर आपका माह ना होकर के दिन हो जाए, समझे बात, दिन में भी कैलकुलेट हो सकता है। यदि दिन हो जाता है तो एक साल में टोटल कितने दिन होते हैं? 365 होते हैं ना। तो फिर ये माह में कैलकुलेशन नहीं हुआ है तो ये चीज़ नहीं रहेगा, बल्कि इसके जगह पे क्या हो जाएगा? इसके जगह पे हो जाएगा दिन और बटे में क्या हो जाएगा? 365। ठीक है, और यदि लीप ईयर है तो 366 ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आहरण पे ब्याज कैलकुलेट होता है। कौन सी विधि से? साधारण विधि से। क्लियर बात? दूसरी विधि भी हमारा है आहरण पे ब्याज निकालने के, 2 विधियां। एक हमारा साधारण विधि हम लोगों ने देख लिया, दूसरी विधि जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग गुणनफल विधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गुणनफल विधि। अब इस विधि में कैसे आहरण निकलता है? नाम है गुणनफल, यानी किसी 2 चीज में गुणा होता होगा इसमें, उसके हिसाब से सारी चीजें होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया है कि इस विधि में आहरण की तिथि से खाता बंद होने की तिथि तक की अवधि की गणना की जाती है। बात समझ में आया? क्या किया जाता है इस विधि में? आपका सबसे पहला क्या किया जाता है कि आहरण की तिथि, जो आहरण जिस डेट पे निकाला जा रहा है, और फिर खाता बंद होने की तिथि। खाता बंद होने की तिथि का सेंस होता है जिस डेट पे ब्याज लगता है। आहरण पे ब्याज हमेशा साल के अंत में कैलकुलेट होता है ना, तो खाता बंद होने की तिथि यानी साल का अंत, यानी 31 मार्च वाला। ठीक है, उस समय तक की क्या किया जाता है? अवधि निकाला जाता है, अवधि की गणना की जाती है, और उसके बाद क्या जाता है? तत्पश्चात प्राप्त अवधि का आहरण की राशि से गुणा करके गुणनफल ज्ञात कर लिया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि आहरण की राशि होता है, कितना आहरण निकाला गया, और आपका जो अवधि है, इन दोनों का आपस में गुणा होगा, और गुणा करके उसका गुणनफल निकल जाएगा। क्योंकि गुणनफल विधि है तो गुणनफल के हिसाब से काम होना है, तो ठीक है, गुणनफल निकल जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद गुणनफलों का योग, जो गुणनफल निकलेगा सब उसका योग कर लिया जाएगा। ठीक है, तथा ब्याज की दर, और ब्याज का अपना जो दर दिया जाएगा वो दिया रहेगा। ठीक है, उसके इसकी सहायता से आहरण पर ब्याज की गणना निम्न सूत्र से की जाती है, और इन्हीं दोनों के हिसाब से हमारा क्या कहते हैं? आहरण पे ब्याज निकाल लेते हैं। और सूत्र क्या बनता है? तो यहाँ पे सूत्र देख लीजिए। ठीक बात, सूत्र क्या बनता है यहाँ पर देख लीजिए। तो सूत्र है आहरण पे ब्याज बराबर गुणनफलों का योग। ठीक है, जो गुणनफल हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, गुणे ब्याज की दर, और ब्याज की दर होगा तो बटे में 100 होगा ही, आपको पता ही है। इसको इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं आपको। आपका हो जाएगा आहरण, और सॉरी, इसमें जो है सूत्र क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा गुणनफलों का योग। ठीक बात, क्या हो गया? गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग। ठीक बात, ये बात समझ में आ गया। और उसके बाद आप जान गए गुणे दर, और जब भी दर होगा उसके बटे में 100 का। दर कौन सा? आहरण पे ब्याज का अपना प्रतिशत होगा, साझेदारी संलेख में वही होगा। ठीक है, बटे में 100 हो गया, और फिर मल्टीप्लाई बाई। अब यहाँ पे तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन नीचे 12 या 365 दिया, ये क्या मतलब है? तो ये मतलब है वहां पर जब आप अवधि निकालते हैं, गुणनफल निकालने के लिए आपको अवधि निकालना पड़ता है ना, तो जब आप अवधि निकालें, यदि उस अवधि का कैलकुलेशन महीने में किए हैं तो यहाँ पर 1 बटे में 12 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए देखिए नीचे बटे में 12 लिखा हुआ है। ठीक है, 12 कब 12 होगा? जब आप अवधि महीने में कैलकुलेट किए हैं तब। और यदि आपने अवधि महीने में ना कैलकुलेट करके दिन में कैलकुलेट किया है तो इसी जगह पर क्या हो जाएगा? इसी जगह पर आपका 1 बटे में 365 हो जाएगा। इसीलिए या करके 365 यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आया? ज्यादातर क्वेश्चन महीने में वाला ही होता है, इसलिए महीने बटे में ये 1/12 हो जाता है, वो इसी से सॉल्व हो जाता है। क्लियर बात? समझ में आया? तो ये आपका जो है इसका फॉर्मूला है, कौन सा मेथड का? गुणनफल विधि का। ठीक बात, क्लियर है? तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे तो आप केवल और केवल जो है चीज़ें पढ़ लिया, लेकिन ज़्यादा बेहतर समझने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ता है? एक न्यूमेरिकल की आवश्यकता पड़ता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फटाक से जो है इसके ऊपर न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। ठीक बात, ये आपके पास न्यूमेरिकल दिया है। क्या न्यूमेरिकल है? तो देखिए बताया गया है, आप ध्यान से देखिएगा, बताया गया कि एक साझेदार, ठीक बात, एक साझेदार ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष में निम्नलिखित राशियां आहरित की। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये क्वेश्चन हो जाए। आहरित की है, और कैसे आहरित किए? तो पहला है 30 अप्रैल को। ठीक है, 30 अप्रैल 2020 को पहला आहरण है 1000 का। दूसरा आहरण है 31 जुलाई को, 31 जुलाई को जो है 1500 का आहरण है। फिर अगला है 30 सितंबर 2020 को जो है 2000 का आहरण है। फिर इसके बाद अगला आहरण जो है 31 दिसंबर 2020 को 3000 का आहरण है। फिर अगला आहरण 31 जनवरी 2021 को 2000 का आहरण है। फिर 31 मार्च 2021 को जो है 2500 का आहरण है। इस तरीके से टोटल 6 बार आहरण किया गया एक साल के अंतर्गत। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का साल होता है, यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का साल होगा, और उसमें जो है टोटल 6 बार आहरण हुआ है। 30 अप्रैल को, 31 जुलाई को, 30 सितंबर को, 31 दिसंबर को, 31 जनवरी को, 31 मार्च को। इस तरह से आहरण हो गया। ठीक है, आगे क्या बता रहा है?
आगे बता रहा है कि आहरण पर ब्याज की दर 5% वार्षिक है, तो यहाँ पर ब्याज की दर दिया हुआ है, साझेदारी संलेख के अनुसार ब्याज की दर 5% है। अब आपको आहरण पे ब्याज कैलकुलेट करने के लिए बोला होगा, तो यहाँ पर बोला है कैसे कैलकुलेट करना है, तो बोला है गुणनफल विधि जो आपने पढ़ा, औसत भुगतान विधि। ये देखिए, ये विधि हम आपको नहीं बताएं क्योंकि इस विधि का प्रयोग जो है जनरली ज्यादातर किताबों में नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, लेकिन इस किताब से जिससे हम पढ़ा रहे हैं उसमें ये दिया हुआ है। यदि आप लोग को आवश्यकता पड़ेगा, जो कभी पढ़ता नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम आने वाली वीडियोस में इसको कवर कर देंगे, या जब भी लाइव क्लास में हम कोर्स स्टार्ट करेंगे, आप लोग का रिविजन बैच जब हम चलाएंगे उसमें हम इस विधि को बता देंगे लाइव के दौरान, है ना बात। अभी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जनरली पूछा नहीं जाता, इस विधि का कहीं प्रयोग नहीं, इसलिए हम इसको रहने देते हैं, ठीक बात। और दूसरा हमारा जो है, तीसरा हमारा साधारण विधि। तो देखिए, हमने पहला विधि में आपको साधारण विधि और दूसरा विधि में गुणनफल विधि पढ़ाया है, तो आपको टोटल बस इन दोनों विधियों से ही आहरण पे ब्याज निकालना हम आज की क्लास में बता रहे हैं, ठीक है। औसत भुगतान विधि का प्रयोग हम आपको रिवीजन क्लास में बता देंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता कहीं नहीं पड़ता, ठीक है, कहीं नहीं पड़ता, लेकिन हम आपको पूरा नॉलेज देते हैं, कहीं चीज कोई छुड़वाते नहीं, इसलिए हम जो है लास्ट में आपको बता देंगे, ठीक है, रिवीजन में। फिर आगे क्या बता रहे हैं, आहरण पे ब्याज की गणना कीजिए। यही ये दोनों विधियों से हम लोग को आहरण पे ब्याज की गणना करना है, तो चलिए हम लोग आहरण पे ब्याज की गणना करके दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सी विधि से निकालें, साधारण विधि से निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जिस स्टेप से सीखे उसी स्टेप से बताते हैं। इसमें पहले गुणनफल विधि बोला है, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, साधारण विधि से बताते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है हम लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल मेथड। सबसे पहला विधि यही है, ठीक बात, सिंपल मेथड, क्लियर है। अब क्या होगा, कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम कॉलम खींच देते हैं इकट्ठा, कॉलम खींच के करेंगे तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। पहले डेट का कॉलम रह जाएगा, किस डेट पे निकला है, फिर उसके बाद ड्राइंग्स का कॉलम रहेगा, अमाउंट कितना कितना ड्राइंग हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर हम लोग का कैलकुलेशन का अमाउंट कॉलम हो जाएगा, और यहाँ पर जो है हम इंटरेस्ट लिख देंगे, ठीक है। समझ में आया, तो देखिए हमारे टोटल हम इस तरह से कॉलम बना दे रहे हैं, इससे ज़्यादा बेहतर समझ में आया। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो गया, डेज, समय हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, अमाउंट, कितना आहरण किया गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया कैलकुलेशन, हम यहाँ पर निकालना दिखा देंगे कैसे निकला, ठीक है। और यहाँ पर हो गया इंटरेस्ट, ठीक बात, क्लियर है। सबसे पहला आहरण, सबसे पहला आहरण कब हो रहा है, तो सबसे पहला आहरण हो रहा है 30 अप्रैल 2020 को 1000, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर क्या है, 30 अप्रैल 2020 कितने का हुआ है आहरण, 2000 का, ठीक है। आहरण कितने का हुआ है, आहरण हुआ है 1000 का, सॉरी 1000 का आहरण है, ठीक है। अब आहरण पे ब्याज निकाला जाए, आहरण पे ब्याज कैसे निकलेगा, तो हमने क्या बोला था इसमें सिंपल मेथड में, आप फॉर्मूला देख लीजिए, फटाफट फॉर्मूला देख लीजिए। आहरण पे ब्याज का जो है फॉर्मूला, अगर सिंपल मेथड की बात किया जाए तो ये है हमारा, क्या बोला है, आहरण की राशि गुणे दर बटे में गुणे अवधि बटे में 100 गुणे 12, यही है। तो ये है हमारा इसके हिसाब से, तो इसके हिसाब से हमारा जो अवधि है उसे माह में कैलकुलेट किया जाता है, और वो अवधि कब से कब तक का निकलेगा, तो ध्यान दीजिएगा, अवधि जो निकलेगा जिस समय आपका आहरण हो रहा है, आहरण हो रहा है आपका 30 अप्रैल 2020 को, उस समय से ब्याज की तिथि या फिर साल का अंत की तिथि, अंत का तिथि कब है, 31 मार्च, उसी समय ब्याज लगता है, तो उस समय की अवधि आप निकालेंगे, ठीक है। यानी आप फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे कैलकुलेशन में, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को अमाउंट ऑफ ड्राइंग लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो 1000 है, गुणे दर, दर कितना है 5 बटे में 100, देखिए दर कितना है आप देख लीजिए, याद रखिएगा, एक बार कर दिया जाएगा तो याद रखिएगा, 5 बटे में 100, ठीक है। और उसके बाद क्या है, और उसके बाद हमारा जो है अवधि, अवधि यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना अवधि होगा, तो 30 अप्रैल से लास्ट का डेट यानी 31 मार्च तक कैलकुलेट कीजिए कितना मंथ हो जाएगा। अप्रैल का 1 महीना छोड़ देंगे, 12 महीने से अप्रैल निकल गया तो बचा कितना, 11 महीना, यानी 11 महीना हुआ, ठीक है। तो 11 बटे में 12, इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे फटाफट, 00 से 00 कट गया, फिर 2 से कट करेंगे, 2 छक्का 12 और 2 पाँचे 10 और 11 50 25 हो गया, ठीक है। और 25 गुणे हम लोग जब 1 करेंगे, 11 करेंगे तो 25 से कम 25 का 5 हाथ से लगा दो, 25 से कम 25 2, 25 2 हो गया 27, 275 को 6 से कट किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, ठीक है। और फिर कितना हो जाएगा, 3 और 5 तो 6 5 30, और फिर उसके बाद जो है कितना हो गया, 5 और 0 8 6 48, और उसके बाद जो है इतना, तो हमारा जो ड्राइंग हो जाएगा इंटरेस्ट जो हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो कितना हो जाएगा, 45.83, यही आएगा, ठीक है, 83। बात समझ में आया, पहला कैलकुलेशन हो गया। सेम इसी तरह दूसरा भी करेंगे। दूसरा हमारा आहरण कब है, सेम इसी तरह सारे आहरण करना है। दूसरा आहरण है 31 जुलाई को है और वो है 1500, 31 जुलाई 1500, ठीक है, 31 जुलाई को है 1500 है, ठीक बात, 31 जुलाई 1500, 31 जुलाई 2020
ठीक है 2020 1500 का आहरण है। सेम इस तरह इसमें भी लगाना है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो गया 1500 गुणे रेट हो गया 5% और फिर अवधि हमारा 31 जुलाई। तो देखिए अप्रैल बीत गया, अप्रैल के बाद मई बीत गया, जून बीत गया, जुलाई भी बीत गया, 4 महीना बीत गया। 12 में से 4 महीना बच निकल गया तो बचा कितना 8 महीना। 8 महीने की अवधि हुआ। या तो आप जुलाई के बाद से अगस्त से पूरा कैलकुलेट करके मार्च तक देख लीजिए तो 8 महीना होगा। ठीक है तो टोटल 8 महीना। 8 महीने का आपका जो है कितना हो जाएगा ये निकालना है। तो 2 जीरो से फिर से 2 जीरो कट गया। अब इसको जो है 4 से कट कर देंगे, 4 दूना का 8, 4 तिये 12। ठीक है फिर 3 से इसको कट करेंगे तो 3 5 15, तो 50 25 हो गया। 25 दूना कितना हो गया 50। यानी हमारा जो है यहाँ पर इंटरेस्ट आ गया 50 रुपये। ठीक बात। तीसरा हम लोग देख लेंगे, इसी तरह सभी का निकालना है। बात समझ में आ रहा है, सभी का निकालना है। तीसरा देखेंगे 30 सितंबर 2020 से। ठीक है 30 सितंबर 2020 2000, 30 सितंबर 2020 2000। ठीक है 30 सितंबर 2020। ठीक है कितने का है 2000 का आहरण है। ठीक है तो हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट निकालेंगे तो 2000 मल्टीप्लाई बाई 5/100 रेट के हिसाब से। और फिर अवधि यहाँ पे 30 सितंबर बीत गया। तो सितंबर के बाद क्या आता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 6 महीने की अवधि हुआ। तो गुणे 6/12 हम लोग कर लेंगे। ठीक बात। 2 जीरो से फिर से 2 जीरो कट गया, फिर 6 से कट कर गया तो 6 दूना के 12 हो गया, फिर 2 से इसको कट करेंगे तो 10 हो गया। 10 गुणे 5 यानी यहाँ पर भी 50 हो गया। क्लियर है। देखिए जुड़ते रहिएगा आप लोग, कैलकुलेशन करते रहिएगा। हो सकता है शायद यहाँ पर मेरा टाइपिंग मतलब लिखते समय कैलकुलेशन करने में कुछ गलती हो जाए। आप लोग भी चेक करते रहिएगा। पढ़ते समय ये चीज़ें लाइन बाय लाइन होते रहना चाहिए। और अगर आप वीडियो के जरिए पढ़ रहे हैं तो आप आपको इसको क्लास मान के पढ़िए, अपनी कॉपी पेन सब चीज़ लेते हुए पढ़िए, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक बात क्लियर है, समझ में आ गया। 2000 का 5/100 6/12 अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर भी हमारा कितना आ गया, यहाँ पर भी हमारा 50 रुपये आ गया। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट देखेंगे। ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा 31 दिसंबर है। ठीक 31 दिसंबर को है हमारा 3000 का आहरण। 31 दिसंबर को 3000 का आहरण, समझ में आया। 31 दिसंबर को हमारा कितने का हो गया 3000 का आहरण। ठीक है 3000 का। अब इसका भी कैलकुलेशन किया जाए 3000 गुणे 5/100 गुणे कितना, दिसंबर बीत गया है यानी जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का, 3/12 हो गया। ठीक 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ भी कट गया। फिर इसको कट किया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा 3 चौके 12 हो गया। ठीक बात। और 4 से अगर इसको कट किया जाए तो कितना आ जाएगा 7 चौक 28। ठीक है और फिर 0.5 बार में 4 5 20। ठीक है तो 7.5 का 5 से गुणा किया जाए तो 50 25 का 5 हासिल लगा 2 और 7 पूरे 35 2 37 यानी 37 रुपया 50 पैसा। ठीक है 37 रुपया 50 पैसा इसका हमारा हो गया। ठीक बात। फिर नेक्स्ट हमारा देखा जाए, सबको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, एक ही तरह का कैलकुलेशन सब में करना है। फिर इसके बाद 31 जनवरी को हमारा जो है 2000 का है। 31 जनवरी को 2000 का, 31 जनवरी। ठीक बात। 31 जनवरी को हमारा कितने का, अब 31 जनवरी 2021 हो जाएगा। इसमें 2000 रुपये का आहरण है तो हमारा क्या हो जाएगा आहरण पे ब्याज 2000 मल्टीप्लाई बाई 5/100 मल्टीप्लाई बाई कितना अवधि, जनवरी बीत गया फरवरी मार्च 2 महीना, 2/12। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 छक्का 12 हो गया। और 6 से अगर कट किया जाए तो कितना आ जाएगा, 6 से डायरेक्ट इसको कट कर देते, 20 5 100, 100/6 कर देते। ठीक है तो 6 से इसको डायरेक्ट कट किया जाए तो कितना हो जाएगा 6 कम 6, फिर उसके बाद 4 और 0, फिर क्या हो जाएगा 4 और 0 6 5 30, 6 के 36। ठीक है और फिर उसके बाद 4 0 तो 6 7 हो जाएगा, ये चलता जाएगा क्योंकि। तो 16.67 ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद जनवरी के बाद क्या है, जनवरी के बाद हमारा 31 मार्च को है 2500 का आहरण। ठीक है 31 मार्च को 2500 का आहरण। ठीक है 31 मार्च कितने का आहरण 2500 का। अब देखिए ये बड़ा सिंपल है, 2500 का तो 2500 हो गया। ठीक है मल्टीप्लाई बाई 5/100 और यहाँ पर कितना महीना होगा, तो भाई मार्च में ही आहरण हो रहा है, मार्च 31 मार्च को, 31 मार्च को ही आपका आहरण पे ब्याज भी लग रहा है। तो एक भी दिन नहीं यानी 0, अवधि कितना हो गया 0, तो 0/12। और आपको पता है जब भी किसी भी चीज़ में 0 का गुणा होता है तो अंत में सारा चीज़ क्या होता है, आंसर 0 हो जाता है, यानी यहाँ पर 0 हो गया। ठीक बात, यहाँ पे 0 रुपया लगा। क्लियर बात। तो इस हिसाब से आप उसके बाद क्या बताया था हमने सिंपल विधि में कि सबका कैलकुलेशन कर लेते हैं आहरण पे ब्याज का और फिर सभी आहरण पे ब्याज का योग निकाल लेते हैं, इससे कुल आहरण पे ब्याज पता चलता है। अब हमें इनका टोटल कर लेना है। ठीक बात, अब हमें क्या कर लेना है, इनका टोटल कर लेना है और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा आहरण पे ब्याज का। बात समझ में आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा आहरण पे ब्याज का। तो टोटल निकालिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग टोटल करें कितना हो जाएगा 3 और 7, 7 3 10 का 0 यहाँ से लगा 1, 8 1 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 का 0 यहाँ से लगा 2, 5 2 7, 7 7 14, 14 6 20, 20 का 0 यहाँ से लगा 2, 4 2 8 और 4 2 6, 6 5 11, 11 5 11 5 16, 16 3
19 एक 20 यानी 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये का हमारा जो है कुल आहरण पे ब्याज आ रहा है। ये कौन सी विधि से? सिंपल मेथड से। दूसरा मेथड भी है, कौन सा? प्रोडक्ट मेथड। अगर हम प्रोडक्ट मेथड भी यूज करेंगे ना तो सेम टू सेम आएगा, आहरण पे ब्याज सेम टू सेम आएगा। तो चलिए प्रोडक्ट मेथड को भी हम लोग समझाए, दोनों विधियों को समझना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, दूसरे विधि से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड हम लोग प्रोडक्ट मेथड से सीख रहे हैं। हमने आपको ये दोनों मेथड समझाया है, ठीक बात, क्लियर है। अब निकालते हैं इसमें, तो इसमें भी हम लोग को कई कॉलम बनाने हैं। अब इसमें भी हम लोग का सबसे पहले क्या होगा, तो देखिए कौन कौन से कॉलम होंगे। सबसे पहला हमारा जो कॉलम होगा क्या होगा, डेज का, ठीक बात, या फिर डेट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम डेज लिख दिए थे क्या, सॉरी डेट ही लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। हाँ, यहाँ पे हमने जो है डेज लिख दिया था, डेट लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। ये डेट ना बता रहा है, ठीक है, डेज नहीं होगा। यहाँ पर भी इसी तरह क्या होगा, डेट होगा, क्लियर है। फिर उसके बाद हमारा दूसरा कॉलम जो होगा वो किसका होगा, अमाउंट का होगा, ठीक बात। फिर आपका जो है तीसरा कॉलम जो होगा वो आपका पीरियड का होगा, ठीक है, अवधि का। और फिर हमारा जो चौथा कॉलम होगा ये हमारा प्रोडक्ट का होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है, यहाँ पर हम कैलकुलेशन करके दिखा देंगे आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल करके। तो इस तरह से 4 कॉलम आपके यहाँ पर भी होने जा रहे हैं। कौन कौन से, डेट, फिर उसके बाद अमाउंट, फिर उसका पीरियड, उसके बाद प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा सारा क्वेश्चन में जो चीज़ है बस ऐसे ही उतारते चलना है, ठीक है। पहला आहरण जो है 30 अप्रैल 2020 को 1000, 30 अप्रैल 2020 1000, ठीक है, 30 अप्रैल 2020 1000। दूसरा आपका आहरण क्या है, दूसरा आहरण 31 जुलाई 2020 1500, 31 जुलाई 2020 1500। तीसरा आहरण आपका क्या है, तीसरा आहरण आपका है 30 सितंबर 2020 2000, 30 सितंबर 2020 2000, ठीक है। चौथा आहरण आपका क्या है, 31 दिसंबर 2020 3000। एकदम जो क्वेश्चन में दिया बस उसी को उतार देना है, 31 दिसंबर 2020 2000। ये क्वेश्चन में आपको मिल रहा है ना, सारी चीज़ें क्वेश्चन में ऐसे था ही, ठीक है। और सॉरी 3000 का है। फिर 31 जनवरी को 2000 का है, ये 3000 का है, उसके बाद 2000 का है, 3000। और फिर हमारा 31 जनवरी 2021, 31 जनवरी 2021 को कितने का है, 2000 का है, ठीक बात। फिर इसके बाद क्या है, बात समझे, 1000, 1500, 2000, 3000, 2000। और फिर 31 मार्च 2021 को है 2500 का, 31 मार्च को जो है 2500 का है, ठीक बात, 2500 का। ये हमारा दिया हुआ है आहरण, है ना बात। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद पीरियड निकालना है। अब पीरियड का कैलकुलेशन मंथ में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है। यहाँ पर सभी डेज जो है आपको महीने का अंत है, महीने का अंत में हो या महीने के शुरुआत में या महीने का बीच का तिथि हो, यानी 15 तारीख को, तो आप मंथ में कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी अंड बंड जो तिथि होता है तो आपको डेज में कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्योंकि महीने का अंत में है तो हम लोग माह में कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमने कैलकुलेट भी किया हुआ है। पहला वाला कितना हो रहा है, पहला वाला 11 महीना हो रहा है ना, पहला वाला 11 महीना हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं कि ये किस में निकाल रहे हैं, हम लोग मंथ में निकाल रहे हैं, ठीक बात। तो 11 महीना। दूसरा वाले में आपका कितना हो रहा है, 8 महीना हो रहा है। तीसरा वाले में कितना हो रहा है, 6 हो रहा है ना बात। चौथा वाले में कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। फिर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। और फिर कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक बात, ये हो गया। अब हमारा ये हमने मंथ भी कैलकुलेट किया। अब प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल। किसका किसका गुणनफल, अमाउंट और पीरियड का, ठीक है, अमाउंट और पीरियड का गुणनफल होता है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अमाउंट और पीरियड, इसका हमारा जो है ये प्रोडक्ट है। तो क्या हो रहा है, 11 में 1000 का गुणा हुआ, यानी 1000 गुणा 11 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11000 हो गया, ठीक है। फिर 1500 का गुणा 8 में करें तो 15 8 120 होता है ना, 120 और 00 यानी 12000 हो गया। फिर 2000 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 12000 हो गया। फिर उसके बाद जो 3000 का 3 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। और फिर इसके बाद 2000 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। और उसके बाद 2500 का 0 में गुणा करेंगे तो आपको पता है 0 से गुणा करने में सब चीज़ 0 हो जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला देखिए प्रोडक्ट मेथड का, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या करना है, ठीक है। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला में प्रोडक्ट मेथड में हमारा क्या था,
प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला था गुणनफलों का योग, यानी हमें गुणनफल का टोटल करना है। दर बटे में 100, दर हमारे पास क्वेश्चन में 5% है, बटे में 100 करना। और फिर क्योंकि हम लोग मंथ में कैलकुलेट किए हैं इसलिए 1/12 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग को जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, यानी हमें क्या करना है, हमें गुणनफलों का जो है योग निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग टोटल कर लेते हैं। इसका हम लोग टोटल कर लेते हैं भाई, कितना हो जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग जो है फटाक से टोटल करते हैं। तो देखिए लास्ट में सबके 3 0 है, तो ये बात कंफर्म हो गया। फिर उसका 1 2 3, 3 2 5 और 9 5 14, 14 4 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, 1 2 3 और 1 4, 48,000। ठीक है, प्रोडक्ट का टोटल 48,000 है। अब हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना है 48,000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट है 5% बटे में 100, और फिर मंथ में हम लोग का कैलकुलेशन है इसलिए 1/12, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब 2 0 से सीधे सीधे हमारा यहाँ 2 0 कट गया, और फिर 12 से इसको कट करेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा, और फिर 40 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। सेम टू सेम आंसर आया, 200 यहाँ पर भी इंटरेस्ट आया और 200 यहाँ पर भी इंटरेस्ट आया। तो दोनों विधि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लेंगे ताकि आपको जो है सॉल्यूशन भी मिल जाए और अपने से जब दोबारा समझना चाहें तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से, और इसके बाद जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सिंपल सा 2 मेथड, अच्छे तरीके से समझ में आया। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक और विधि है जिसको हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ अगले क्लास में हम लोग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे जो बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, लाभ पर प्रभार और लाभ पर जो है लाभ का नियोजन, इन दोनों के बीच में अंतर, इन दोनों को अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग जो है इंस्टॉलमेंट में आहरण कई तरीके से होता है, तो उसका कैसे आहरण पर ब्याज निकलता है उसके बारे में भी हम लोग अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। यहाँ तक आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया तो सभी लोग क्या करेंगे, अभी तक पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो फटाफट वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि नए बच्चे भी हमारे साथ जुड़ें, चैनल का रीच और हो और लोगों तक जाए। और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, और व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े क्योंकि अब से होमवर्क भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।